राधे कृष्ण। मैं आपकी अपनी सखी फिर से आ चुकी हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है चाचा भतीजे की। एक चाचा होते हैं जो सुनहार होते हैं, जो सोने चांदी के व्यापारी होते हैं। उनकी एक दुकान होती है। एक भतीजा होता है जो अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहता है। उसकी माँ ही सिर्फ एक ऐसी घर में मेंबर थी जो घर में थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी और उससे अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, पाल पोस रही थी, बड़ा कर रही थी। जब वो बेटा समय के साथ साथ बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ अब तू घर घर काम करने मत जाया कर, अब मैं इस घर को संभालूंगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं कोई कारोबार या रोजगार चालू करूंगा। लेकिन कारोबार करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है जो उन लोगों के पास नहीं थे। तभी उसकी माँ के पास 2 कंगन बहुत पुराने समय से रखे चले आ रहे थे। तो वो दोनों कंगनों को अपने बेटे को देती है कि ये दोनों कंगन सोने के हैं, तो इन्हें बाजार में जाकर बेच दे और इससे जो पैसा तुझे मिले उससे तू कोई अपना रोजगार चालू कर दे। बेटा उन दोनों कंगनों को लेकर जाता है अपने चाचा की दुकान पर। चाचा से कहता है, चाचा इन दोनों कंगनों को आप परख लीजिए और मुझे इनकी सही कीमत दीजिए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह व्यापारी बनना चाहता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक दुकान बनाना चाहता हूँ। उन कंगनों को लेके चाचा परखने बैठते हैं। परखने के बाद उन दोनों कंगनों को वो अपने भतीजे के ही हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, बेटा अभी इन कंगनों को मत बेच, क्योंकि इस समय पे सोने का भाव बहुत मंदा है। जब सोने का भाव ऊपर उठे तब तू इन कंगनों को बेचना, जिससे कि तू इनकी अच्छी कीमत पाए। लेकिन भतीजा परेशान था। उसने अपने चाचा से बोला, चाचा मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर की स्थिति इस समय बहुत खराब है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तब चाचा उसके सामने एक ऑफर रखते हैं कि क्यों ना तू मेरी एक दुकान में नौकरी चालू कर दे, तू धीरे धीरे काम भी सीख जाएगा और मैं तुझे पगार भी देता रहूंगा, जिससे तू अपना घर भी संभाल लेगा। भतीजे के दिमाग में ये बात अच्छी लगती है, तो वो अगले दिन से चाचा की दुकान पर नौकरी करने आने लगता है। धीरे धीरे चाचा उसको उस दुकान का काम भी सिखा देते हैं, व्यापारी का सारे फंडे सिखा देते हैं कि कैसे एक व्यापारी बना जाता है और कैसे काम करते हैं। समय बीतता जा रहा था। करीबन 1 वर्ष के बाद उसके चाचा कहते हैं कि बेटा जो तू 2 कंगन लेके आया था उन्हें ले आ, क्योंकि बाजार में सोने का भाव ऊंचा उठ चुका है। तभी अगले दिन वो भतीजा उन दोनों कंगनों को लाता है और फिर से चाचा से कहता है, चाचा इन्हें परख लीजिए और मुझे इनका सही पैसा दे दीजिए। तभी वो चाचा कहते हैं कि तू भी अब कुशल कारीगर बन चुका है, अपने आप परख, खुद परख और मुझे बता इनके कितने पैसे होते हैं, वो मैं तुझे दे दूंगा। वो भतीजा उन कंगनों को परखने बैठता है और देखता है कि वो दोनों कंगन नकली हैं, जिन्हें वो दोनों माँ बेटे बरसों से सोने के समझ रहे थे। वो अपने चाचा के पास जाके कहता है, चाचा ये दोनों कंगन तो नकली हैं। तभी वो चाचा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तू पहले दिन इन कंगनों को मेरे पास लेकर आया था। तो वो भतीजा कहता है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तब वो चाचा कहते हैं कि अगर यही बात मैंने तुझसे उस दिन बोली होती कि ये दोनों कंगन नकली हैं, तो तेरा दिल टूट जाता। तुझे ऐसा लगता कि चाचा मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, चाचा मेरी परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं, चाचा मुझे कमजोर कर रहे हैं। तू मेरे बारे में सब गलत ही सोच लेता। क्यों? क्योंकि तेरी स्थिति उस समय बहुत गड़बड़ थी। अगर तुझसे मैं कुछ अच्छा भी बोलता ना, तो तुझको ऐसा लगता कि मेरे खिल्ली उड़ रही है, मेरा मजाक बनाया जा रहा है, चाचा मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला, सही समय का इंतजार किया। इतने में ही जो भतीजा था वो भावुक हो जाता है और अपने चाचा के सीने से चिपक जाता है और रोने लगता है। तभी उसके चाचा कहते हैं कि परेशान होने की तुझे जरूरत नहीं है, तेरा चाचा अभी जिंदा है। मैंने बाजू वाली दुकान तेरे लिए किराए पर ली है, तू उसमें अपना व्यापार चालू कर, पैसा तेरे व्यापार में मैं लगाऊंगा, तू धीरे धीरे कमाते खाते मुझे मेरा पैसा वापस दे देना। ऐसे होते हैं चाचा। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के चाचा ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे चाचा भी बहुत अच्छे हैं। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।